गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर सेकेंड बहुपद में हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग कर निम्न का प्रसार करें। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में पद कितने दिख रहे हैं आपको? 3 और घात कितनी लगी हुई है? 2। तो ऐसा जो है एक ही फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो सबसे पहला काम आपको कंपेयर करना है। आप अगर देखेंगे तो ये जो दी हुई चीज है वो इस फॉर्म में है। आपको लाना किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में लेके आना है, प्रसार करना। तो सबसे पहले जब मुझे इस फॉर्म में लाना होगा तो मुझे a की फिक्स वैल्यू चाहिए होगी, b की वैल्यू चाहिए होगी और c की भी वैल्यू चाहिए होगी, c का भी मान चाहिए होगा। a का मान मुझे यहाँ से मिलेगा, b का मान मुझे यहाँ से मिलेगा और c का मान मुझे यहाँ से मिलेगा। a का मान कितना मिल रहा है? देखिए आप, a बराबर -2x। इसी तरह मैं b का मान निकालूंगा तो b बराबर 3y मिल जाएगा और जब मैं c का मान निकालूंगा तो c बराबर 2z मिल जाएगा। ये वैल्यू आप याद रखेंगे तो कंडीशन क्या बनती है? देखिए -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में आएगा। इसको नीचे लिखना होगा, देखिएगा ध्यान से, a² - 2x, a की जगह 2x आ गया, उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, लगा दिया, इसका साइन है प्लस, b कितना है? 3y, 3y होल स्क्वायर बनेगा प्लस c कितना है? 2z होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 × a कितना है? -2x है इंटू b कितना है आपके पास? 3y प्लस 2 × b कितना है? 3y और c कितना है? 2z प्लस 2ca। c आपके पास 2z है और a जो है -2x है। सॉल्व करते हैं इसको तो कंडीशन क्या बन रही है? देखिए माइनस पर घात 2 है, यहाँ से प्लस में आना है। 2 पर घात 2 है तो कितना हो जाएगा? 4। x पर घात 2 है तो ये x² हो जाएगा, प्लस का साइन है। 3 पर घात 2 है तो 9 बनेगा, 3 × 3 और y पर घात 2 है तो y² हो जाएगा, प्लस का साइन है। 2 पर घात 2 है 4 बनेगा और z पर घात 2 है तो z² बनेगा। यहाँ देखें गुणे की फॉर्म में है, मल्टीप्लाई की फॉर्म में है तो गुणा करेंगे चिन्हों का, प्लस का गुणा माइनस से क्या बनेगा? माइनस, फिर संख्याओं का, 2 का गुणा 2 से 4 और 4 का गुणा 3 से 12। फिर चर पद कौन से हैं? x और y, x y में यहाँ आते हैं, यहाँ पे गुणे का निशान लगा हुआ है और ये सब के सब प्लस में है तो आंसर प्लस में ही आना है। फिर संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 दिया 6 और 6 दूनी 12, y z चर पद। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे गुणे के रूप में आ गए, प्लस का गुणा माइनस से क्या बनेगा? माइनस। संख्याओं का 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, z x। तो -2x + 3y + 2z होल स्क्वायर के लिए जब प्रसार किया गया तो आया 4x² + 9y² + 4z² - 12xy + 12yz - 8zx। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, 3a - 7b - c होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये a की फॉर्म में दिया गया है तो इसका जो फॉर्मूला है मैं x की फॉर्म में लिख देता हूँ। देखिए x + y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x²
y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पर भी 3 पद है, घात 2 तक, ये कंपेयर करते हैं। देखें x की जगह कितना आ रहा है 3ar, y की जगह कितना आ रहा है -7br, z की जगह कितना आ रहा है -cr। फॉर्मूले रखिए तो ये बना 3a, x की जगह, y की जगह -7b, z की जगह -c होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ करते हैं x स्क्वायर, x का मतलब 3a होल स्क्वायर प्लस y कितना है आपके पास -7b होल स्क्वायर प्लस z कितना है -c होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x 3a है, y -7b है, और z के लिए आते हैं यहाँ पर, यहाँ आते हैं 2 इंटू y कितना है -7b इंटू z कितना है -c प्लस 2 इंटू z -c इंटू x कितना है 3। यहाँ है 2xy प्लस 2yz, 2y और z प्लस 2zx प्लस 2z और x सॉल्व करना है। ये होल स्क्वायर है तो 3 पर घात 2 है तो 3 इंटू 3 9 बनेगा, 1 पर स्क्वायर है तो a स्क्वायर बनेगा। इसका सही माइनस पर घात 2 है तो प्लस बनेगा, और 7 पर घात 2 है तो 50 49 बन जाएगा, 7 इंटू 7, और b पर स्क्वायर 20 प्लस माइनस पर घात 2 है तो प्लस आएगा, और c पर स्क्वायर है तो c स्क्वायर बनेगा। यहाँ देखें गुणे का निशान आ गया तो चिन्हों का प्लस का गुणा माइनस से माइनस, संख्या 2 दिया 6 और 6 सते 42, चल पर a b, यहाँ भी देखते हैं गुणे का निशान लगा हुआ है, चिन्हों का प्लस का गुणा माइनस से माइनस, और माइनस का गुणा माइनस से प्लस, संख्या 7 दूनी 14, b को c से गुणा करेंगे तो bc, चेक कर दो। यहाँ भी वही कंडीशन आ रही है, गुणे का निशान आ रहा है, प्लस का गुणा माइनस से माइनस, संख्या 2 इंटू 3 6, चल पर c। तो जब हमने 3a -7b -c होल स्क्वायर को एक्सप्रेस किया, प्रसार किया, तो हमारा आंसर आया 9a स्क्वायर प्लस 50b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 42 प्लस 14bc माइनस 6ca। क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या कह रहा है, वो कुछ इस तरीके से कह रहा है कि -2x + 5y -3z क्वेश्चन जो है वो -2x + 5y -3z होल स्क्वायर, ये भी इसी फॉर्म में है, a + b + c होल स्क्वायर के फॉर्म में है। फॉर्मूला पता ही है आपको, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2c। कंपेयर करके सबसे पहले हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। कंपेयर जब मैं करता हूँ तो a की जगह -2x आ रहा है, b की जगह आपके पास 5y आ रहा है, और c की जगह -3z आ रहा है। वैल्यू दीजिए, यहाँ a की जगह रखा हमने -2x प्लस b की जगह रखा 5y, c की जगह -3z, और
क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। ए की जगह -2x, बी की जगह 5y और सी की जगह -3 है। तो तुम करते हैं यहाँ से, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं -2x होल स्क्वायर प्लस बी की जगह 5y होल स्क्वायर, सी की जगह -3z होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इज इक्वल टू -2x इंटू b 5 प्लस 2 इंटू b 5 इंटू c -3z प्लस 2ca -3z इंटू a -2x। सॉल्व करते हैं। माइनस पर घात 2 है, प्लस बनेगा 2 पर घात 2 4 और x पर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 5 पर घात 2 25 और y पर स्क्वायर y स्क्वायर, माइनस पर घात 2 प्लस 3 पर घात 2 9 z पर स्क्वायर z स्क्वायर। बड़े का निशान आ गया, साइन आ गया, तो चिन्हों का गुणा प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा 2 से 4 4 का गुणा 5 से 20, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 20, चल पर होगा x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए बड़े का निशान आ रहा है, तो प्लस का गुणा माइनस से माइनस बन जाएगा, 2 बने 10 और 10 दिया 30, चल पर क्या है माइनस है। यहाँ देखिए प्लस का गुणा माइनस से माइनस और माइनस का गुणा माइनस से प्लस, 2 का गुणा 3 से 6 और 6 का गुणा 2 से 8, चल पर क्या है z। इस तरीके से जो हमने एक्सप्रेस किया है इसका प्रसार किया -2x + 5y -3z होल स्क्वायर का, तो कंडीशन आई 4x स्क्वायर + 25y स्क्वायर + 9z स्क्वायर -20xy -30yz और प्लस के 12zx। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है जिस तरीके से 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये a में है, इसको x में लिख सकते हैं, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस z का ही फॉर्मूला है होल स्क्वायर का, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। कंपेयर करता हूं तो x की जगह आ रहा है 1/4a, y की जगह क्या आ रहा है -1/2b और z की जगह क्या आ रहा है 1। ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, x की जगह 1/4 रखा a प्लस y की जगह क्या आ रहा है -1/2b और z की जगह कितना आ रहा है होल स्क्वायर लगाया। इसको इस फॉर्म में लाना है, वैल्यू रखते हैं, x की जगह रखा 1/4a होल स्क्वायर प्लस y की जगह रखा 1/2b होल स्क्वायर, z की जगह रखा 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x कितना है आपके पास 1/4a इंटू y कितना है 1/2b प्लस 2 इंटू y कितना है आपके पास -1/2b इंटू z कितना है 1 प्लस 2 इंटू z कितना है 1 इंटू x कितना है 1/4a। सॉल्व करते हैं, ये होल स्क्वायर लगा हुआ है, 1 पर पावर 2 है तो 1 ही आएगा, 4 पर पावर 2 है तो 16, 4 इंटू 4 और a पर घात 2 है तो a स्क्वायर प्लस का साइन, माइनस पर घात 2 है तो प्लस बन जाएगा, 1 पर घात 2 मतलब 1 और 2 पर घात 2 मतलब 4
और b पर भाग दो मतलब b स्क्वायर। एक का स्क्वायर एक ही होता है, प्लस का साइन है। यहाँ देखिए चिन्हों का प्लस का गुणा माइनस से क्या बनेगा माइनस। ये देखिए दो प्लस का दो अंश में है और ये दो घर में है, कट गए। तो ऊपर क्या बचा, संख्या की बात कर रहे हैं, ऊपर देखिए अंश में एक इंटू एक बचा और हर में क्या बचा चार, चर पर ए बी। यहाँ देखिए अब गुणे का निशान आ गया, चिन्हों का गुणा करना है, प्लस का गुणा माइनस से माइनस और ये अंश और ये हर कट गए। तो संख्या में गुणा करेंगे, एक इंटू एक होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। और चार पर कितना है प्लस का साइन है, देखते हैं आप दो से ही अंदर दो काट तो कितना बचा एक, नीचे कितना बचा दो। इस तरीके से 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 होल स्क्वायर को जो हमने एक्सप्रेस किया प्रसार किया तो 1/16 स्क्वायर प्लस 1/4 b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 a b माइनस b प्लस 1/2 a, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 वर्ड करके कीजिए। अब यहाँ देखें पहले पर स्क्वायर है, दूसरे पर स्क्वायर है और तीसरे पर स्क्वायर है और पीछे तीन पर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसा एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, कुछ इस तरीके से है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। तो ये जो चीज है वो इस फॉर्म में दी गई है और नाना किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। जब इस फॉर्म में लेकर आएंगे तो आपको a का मान, b का मान और c का मान चाहिए। तो देखें अगर आप यहाँ से तो आपको यहाँ से a का मान मिल सकता है, यहाँ से b का मान मिल सकता है और यहाँ से c का मान मिल सकता है और घात कितनी लगी हुई होगी दो। तो जो पहला पद है उसका आप वर्गमूल निकालेंगे, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था। इसी तरीके से जो दूसरा पद है इसका भी वर्गमूल निकाल देंगे और तीसरा पद जो है इसका भी वर्गमूल निकाल लेंगे। सबसे पहले हम पहले पद का वर्गमूल निकालते हैं। देखेंगे यार 4x² का वर्गमूल निकाला तो टुकड़े कुछ इस तरीके से हुए, 2 इंटू 2 4 के टुकड़े हुए और x² है इसलिए x इंटू x। ये देखिए जुड़ा बन रहा है, ये भी जुड़ा बन रहा है, तो 2x जो है वो बाहर आ गया। तो a का मान आपको a बराबर 2x। इसी तरीके से जब मैं b की बात करूंगा तो b के लिए कंडीशन क्या आ रही है वो देखें। यहां से b मिलेगा, देखिए कंपेयर करता हूं तो ये 9y² जो है इसका वर्गमूल निकाला तो 3 के टुकड़े हुए 3 इंटू 3 और y के टुकड़े हुए y इंटू y। ये जुड़ा, इसमें 3y। तो b की वैल्यू भी आपको मिल गई, b 3y। अब आती है बात c जो है वो आपको यहां से मिलेगा 16z²। 16 के टुकड़े 4 इंटू 4 कर सकता हूं मैं, z इंटू z। तो ये जोड़ा बन रहा है 4 बार है, ये जोड़ा बन रहा है ये z बार है। तो यहां से c जो है 4z है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये जो फॉर्मूला है ये पूरा प्लस में है, जबकि यहां आप देखेंगे तो जब इसको लिखा गया है तो दो वैल्यूज माइनस में आ रही है। इसका मीनिंग हुआ a b c में से कोई ना कोई एक पद माइनस का होना चाहिए। अब हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए ध्यान रखिएगा जो दो पद माइनस वाले आ रहे हैं, देखिए ये और ये माइनस वाला आ रहा है, इसमें कौन सा चर कॉमन आ रहा है। चर देखिए आप, यहाँ भी z है यहाँ भी z है, इसका मतलब z कॉमन आ रहा है। तो जो z वाला पद होगा वो किसका होगा, माइनस का। ये वैल्यू आप उठाकर इसमें रखते हैं। यहाँ पर इसकी जगह रखा a की जगह 2x और उसका प्लस b की जगह कितना रखा हमने 3y और उसका रखेंगे प्लस c की जगह माइनस में 4z और उसका प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c और 2 इंटू c इंटू a। ये कितना है,
जानते हैं देखिए आप a की जगह आपके पास 2x है, b की जगह आपके पास 3y है और c की जगह आपके पास कितना है 4z। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगी, ये 9y स्क्वायर हो जाएगी, ये 16z स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 3 12xy हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, y z हो जाएगी। इसको सॉल्व करोगे आप तो ये माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 z x हो जाएगी। इसके ऊपर घात कितनी लगेगी 2, इसको हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 2x 3y माइनस 4z एक बार और ये 2x प्लस 3y माइनस 4z दूसरी बार। तो क्वेश्चन यही था, देखिए यही क्वेश्चन था, इसलिए बोल्ड कट गया होगा। ये कहने का मतलब ये जो फॉर्मूला है यहाँ से लेकर यहाँ तक को इस फॉर्म में दिया हुआ है, लाना आपको इस फॉर्म में। क्वेश्चन में कह रहे हैं गुणन खंड कीजिए, इसलिए घात 2 लगी हुई, इसके हमने टुकड़े कर दिए, कितनी बार लिख दिया 2 बार लिख दिया। इसी तरीके से आप जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं। यहाँ से वही फॉर्मूला लग रहा है, सेम फॉर्मूला लग रहा है, लगा लेते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये इस फॉर्म में है, लाना इस फॉर्म में है। यहाँ से मुझे a मिलेगा, यहाँ से मुझे b मिलेगा और यहाँ से मुझे c मिलेगा। तो सबसे पहले मैं a निकालता हूँ मैं यहाँ से, तो 2x स्क्वायर का वर्गमूल निकालूँ, देखेंगे ध्यान से सभी लोग, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स। देखिए ये जुड़ा बन रहा है, ये बात है, पर इसका जुड़ा नहीं बन रहा है तो ये रूट में ही रहेगा। देखिए ये रूट में ही है पर x बाहर है तो ये a की वैल्यू है। a जो आया आपके पास √2x का। इसी तरीके से आप क्या निकालेंगे b निकालेंगे, क्या निकालेंगे b। b कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो ये y स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो ये y इंटू वाई का जोड़ा बन रहा है, इसमें से y बाहर आ गया, b की जो वैल्यू है कितनी आ गई y। इसी तरह आप क्या निकालेंगे c की वैल्यू निकालेंगे। c की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो c आपके पास से मिलेगा, जब यहाँ से मिलेगा ये आपके पास 8z स्क्वायर है, 8 के टुकड़े किए 2 इंटू 2 इंटू 2 और z जो है वो उसके टुकड़े किए z इंटू z। यहाँ देखिए ये 2 का जोड़ा बन रहा है, ये 2 बाहर आ गया, ये z का जोड़ा बन रहा है, ये z भी बाहर आ गया, पर इस 2 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए इसमें रहेगा रूट में ही रहेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2z। ये किसकी वैल्यू है, c की वैल्यू है, c की वैल्यू है 2√2z। अब वही कंडीशन आ गई जो ऊपर बताया था मैंने आपको कि 2 पद माइनस के दिख रहे हैं आपको, तो एक ये और एक ये। तो मैंने बताया आपको जो माइनस वाले जो 2 पद दिख रहे हैं उसको आप देखिए उसमें कॉमन कौन सा चर आ रहा है। तो देखिए ये और ये, इसमें कॉमन क्या है x, इसका मतलब x का जो पद होगा उसका होगा माइनस का होगा। तो मुझे a b c की वैल्यू मिल गई है, तो वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ -√2x का होल स्क्वायर प्लस b है आपके पास y का स्क्वायर प्लस c 2√2z स्क्वायर प्लस 2 इंटू a कितना है -√2x इंटू b कितना है y प्लस 2bc, b कितना है
वाई और सी कितना है 2√2z प्लस 2ca सी कितना है 4√2z और a कितना है आपके पास a कितना है इनटू -√2x इक्वल ये है a आपने निकाल रखा है -√2x प्लस b निकाला हुआ है y और c निकाला है 2√2z होल। इसको सॉल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा करके देखेंगे हम तो बोले माइनस पे घात 2 प्लस √2 और घात 2 रूट और घात कट जाएगी तो 2 आएगा x पर घात 2 है ये y स्क्वायर है। यहाँ भी सेम कंडीशन लगाते हैं 2 पर घात 2 4 हो गए और रूट और घात हट गई तो 2 बचा 4 into 2 कितने हो गए 8 और ये z चिन्हों का गुना प्लस का गुना माइनस से माइनस 2 का गुना √2 से करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। चल पड़ो x into y x y प्लस का से यहाँ पर प्लस में ही है तो आगे प्लस में ही आना संख्या होगा 2 into 2 4 √2 चल पर y z चिन्हों का गुना प्लस का गुना माइनस से माइनस देखेंगे 2 into 2 4 हो गए और √2 into √2 होता है 2 4 into 2 कितने हो गए 8 चल पर ये x और ये z देखिए यही क्वेश्चन था ये सेम आ गया तो आप इसको अरेंज करके वापस एज इट इज नहीं लिखते सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इस पर घात कितनी लगेगी 2 इसको हम कितनी बार लिख देंगे 2 बार x प्लस y प्लस 2√2z एक बार लिख दिया गुणनखंड के रूप में लिखना है इसलिए x प्लस y प्लस 2√2z